नमस्कार, आप देख रहे हैं द डिजिटल रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जो कि आ रही है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के डोडा से विधायक महराज मलिक, जो कि आम आदमी पार्टी के इकलौते विधायक हैं जम्मू कश्मीर के, वो दरअसल इस समय विवादों में नजर आ रहे हैं। बीते कल एक स्टेटमेंट जो है वो महराज मलिक की तरफ से दी गई थी, जिसके बाद पूरे जम्मू कश्मीर में चर्चा जो है वो काफी ज्यादा छिड़ गई कि आखिरकार किस तरीके से हिंदुओं को जो है वो बार बार यहां पर ये टारगेट किया जाएगा। और इस बार टारगेट ये किसी और की तरफ से नहीं बल्कि खुद आम आदमी पार्टी के विधायक महराज मलिक की तरफ से किया गया है। जी हां, विवादित बयान जो है महराज मलिक की तरफ से दिया गया है, जिसके बाद आज जम्मू कश्मीर विधानसभा में बवाल जो है वो यहां पर देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं उन्होंने यहां पर महराज मलिक के खिलाफ जो है लगातार पुरजोर तरीके से प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, ये प्रदर्शन इतना ज्यादा उग्र हो गया था कि एक समय ऐसा भी देखने को मिला जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया वहां मौजूद थे। वहां पर उन्होंने जो माइक पकड़ा था वो माइक भी जो है उन्होंने गुस्से में आकर के फेंक दिया। जी हाँ, उसके बाद मार्शल जो है वहां पर वो पहुंच गए। दरअसल गुस्सा इस बात का था जो महराज मलिक की तरफ से कहा गया। महराज मलिक ने जो है हिंदुओं को शराब पीने को लेकर के एक मामले में विवादित बयान दिया, जिसके बाद हालांकि माफी भी मांग ली। लेकिन यहां पर क्या पहले इस तरीके का विवादित बयान देना और फिर उसके बाद माफी मांग लेना, क्या यहां पर कब तक ऐसी चीजें जो है वो चलती रहेंगी? जी हाँ, आपको ये बता दें सियासत जो है वो काफी ज्यादा जो है वो गर्मा गई है। महराज मलिक ने दरअसल कहा था कि हिंदू जो है वो त्योहार और शादी में शराब पीता है। हालांकि बयान पर जब विवाद शुरू हुआ तो बाद में आकर के उन्होंने कहा कि मैं अपने बयान को लेकर के शर्मिंदा हूं। लेकिन यहां पर समझने वाली बात यह है कि आप एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, यहां पर आकर के तो आप माफी मांग लेते हैं कि देखिए ये तो मेरे से गलती से मैंने बोल दिया, मैं जो है शर्मिंदा हूं। लेकिन अगर आप महराज मलिक का सफर अगर आप देखेंगे, जीतने के बाद से ही लगातार वो विवादों के दौर में रहे हैं। ये पहली बार ऐसा नहीं है जब महराज मलिक ने जो है इस तरीके की कोई स्टेटमेंट दी हो और उसके बाद जो है विवाद यहां पर उत्पन्न हुआ हो। इससे पहले भी महराज मलिक पर खुद जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो आते हैं वहां के चाहे फिर वो पत्रकार जो है बंधु हैं, उन्होंने किस तरीके के एलिगेशन लगाए हैं। यानी कि अगर लोगों ने जिता करके महराज मलिक को जीता है तो यहां पर क्या ये रिप्रेजेंटेटिव्स ये समझ रहे हैं कि अब तो हम जीत करके विधानसभा में पहुंच चुके हैं, अब तो ये हमारी बपोती है, हम चाहे कुछ भी करें, हम चाहे कुछ भी बोलें। लेकिन याद रखिए महराज मलिक, ये जनता ने आपको जिता करके भेजा है, आप जनता के नुमाइंदे हैं, आप जनता के रिप्रेजेंटेटिव हैं। आपको किसी ने यह हक नहीं दिया कि आप किसी की भावनाओं को इस तरीके से भड़काएं, किसी की भावनाओं के साथ, इस धार्मिक भावनाओं के साथ इस तरीके से खिलवाड़ करें। क्योंकि सेलेक्टिवली नाम लेकर के उनकी तरफ से कहा गया था कि जो हिंदू है वो तो त्योहार में भी जो है शराब पीता है, हिंदू जो है वो यहां पर शादियों में भी शराब पीता है। एक बार आपको अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए महराज मलिक, आप जिस पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं, आम आदमी पार्टी, आज अगर उस आम आदमी पार्टी का डाउनफॉल शुरू हुआ है तो इसी शराब घोटाले की वजह से शुरू हुआ है। जी हां, आप बाकियों को नसीहत दे रहे हैं कौन शराब पीता है, कौन कब पीता है, कौन नहीं पीता है। लेकिन आप अगर इतिहास में जाएंगे तो आम आदमी पार्टी का जो डाउनफॉल शुरू हुआ था वो इसी शराब के नाम पर शुरू हुआ था। आप याद कीजिए क्या किया था आपकी पार्टी ने। यहां पर तो आप बहुत जो है ज्ञान दे रहे हैं। जो नई लिकर पॉलिसी दिल्ली के अंदर लाई थी इस आम आदमी पार्टी ने, एक के साथ एक उसमें फ्री दिया जा रहा था। कई सारे जो है उसमें हर जगह पर जो है वहां पर ठेके खुलने के लिए जो है उन्होंने जगह दे दी थी। उतना ही नहीं, पूरी पूरी रात जो है वहां पर शराब परोसी जा रही थी। क्या हुआ था दिल्ली के अंदर वो सबके सामने है, वो स्टोरी सबके सामने है। जिसके बाद जो है उस लिकर पॉलिसी को वापस भी लेना पड़ा था आम आदमी पार्टी को। और उसी लिकर पॉलिसी की वजह से, उसी शराब घोटाले की वजह से मनीष सिसोदिया भी जेल में गए, संजय सिंह भी जेल में गए, अरविंद केजरीवाल भी जेल में गए। और उसके बाद जनता ने जो है यहां पर उस दिल्ली की सत्ता से उखाड़ फेंका इस आम आदमी पार्टी को, जो कहती थी कि दिल्ली के मालिक तो हम हैं, ये दिल्ली की गद्दी तो हमारी है। लेकिन इस जनता ने जबरदस्त तरीके से जो है तमाचा मारा इस आम आदमी पार्टी को और यहां पर सत्ता से बेदखल कर दिया। अब यहां पर बात आती है महराज मलिक की। कभी पत्रकार जो है वो सवाल उठाते हैं कि पत्रकारों के साथ किस तरीके से बदतमीजी जो है वो यही महराज मलिक की तरफ से की गई थी। स्थानीय लोग जो हैं डोडा के, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं महराज मलिक, वो लोग भी लगातार जो है उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई है। और अब यहां पर इस तरीके से स्टेटमेंट देना, उसके बाद बवाल जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिला। ना ही केवल बलवंत सिंह मनकोटिया, तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक वहां पर मौजूद थे, लगातार जो है वो नारेबाजी भी कर रहे थे, लगातार जो है वो यहां पर माफी की मांग भी कर रहे। हालांकि लेकिन केवल माफी मांगने भर से क्या महराज मलिक जो हैं वो पाक साफ हो जाते हैं?
और यही आप सोचिए कि अगर यही इस तरीके का सेम स्टेटमेंट किसी और विधायक की तरफ से किसी और कम्युनिटी के लिए अगर दिया जाता तो क्या हालात होते। वो तो हम देख ही रहे हैं महाराष्ट्र में किस तरीके से क्या हुआ है। केवल एक अफवाह के नाम पर, केवल एक अफवाह के नाम पर किस तरीके से पथराव होना, आगजनी होना। इन घटनाओं को मैं जोड़ नहीं रहा हूं, लेकिन सच्चाई बता रहा हूं यहां पर। जो ये बार बार कहा जाता है कि हिंदू जो है वो इंटॉलरेंट है, इंटॉलरेंट है, आखिरकार कब तक इस तरीके से परीक्षा जो है वो यहां पर ली जाएगी? कब तक सनातन को इस तरीके से कटघरे में जो है वो यहां पर खड़ा किया जाएगा? और महराज मलिक जो हैं, आप रिप्रेजेंटेटिव हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है आपको चुन करके यहां पर भेजा गया है, और आप इस तरीके के स्टेटमेंट, और कोई इनकी अगर बाइट सुनेगा, कोई इंटरव्यू सुनेगा, ऐसा लगता है कोई एमएलए नहीं है, पता नहीं कौन है कल का जो कोई नया नेता आकर के कुछ भी बोल रहा है, आकर के फिर बाद में बोलते थे नहीं मैंने तो गलती से बोल दिया। अगर गलती आपसे हो रही है तो क्या आप ये भी कह रहे हैं कि गलती जो है वो उन लोगों से भी हुई है जिन्होंने आपको चुन करके विधानसभा में भेजा है? क्या उनसे भी एक बड़ी गलती हो गई है कि महराज मलिक जैसे चेहरे को उन्होंने चुन करके अपने डोडा को रिप्रेजेंट करने के लिए जो है जम्मू कश्मीर की विधानसभा में भेजा है? भरोसा जो है वो लोगों ने जताया, लेकिन क्या वो भरोसा जताने के बाद इस तरीके के सेंटिमेंट्स हर्ट करने के लिए आखिरकार किसने इजाजत दे दी महराज मलिक को? बहरहाल सफाई क्या दी है महराज मलिक ने वो भी आपको बता देता हूं। पहले तो वो सफाई देते नहीं, वो तो कल से जब बवाल शुरू हो गया सोशल मीडिया पर, तमाम जगहों पर प्रतिक्रियाएं जो है वो आने लगी, लोगों ने विरोध किया इस चीज का, उसके बाद महराज मलिक क्या कहते हैं, उन्होंने कहा कि शराब तो सभी पीते हैं, कुछ लोग पर्दा करके पीते हैं तो कुछ लोग सरेआम शराब का सेवन करते हैं। मेरे मुंह से ये बात निकल गई, और ऐसा नहीं है कि पीने वाले लोग सारे हैं। हालांकि जिसने इसको आम किया है वो फिरका एक ही है। भाजपा के जितने भी विधायक हैं वो सभी हिंदू समाज से आते हैं। अगर मंदिरों के शहर में शराब की बिक्री हो रही है तो बेचने वाला भी एक ही है। देखिए अपनी इस माफी में भी आप देखिए यहां पर जो माफी मांगी गई है महराज मलिक ने, जो यहां पर कहा है, जो सफाई दी है, इसमें भी वो क्या कह रहे हैं, ये फिरका एक ही है। भाजपा के जितने भी विधायक हैं वो सभी हिंदू समाज से आते हैं, और अगर मंदिरों के शहर में शराब की बिक्री हो रही है तो बेचने वाला भी एक ही है। ये जो है ये स्टेटमेंट जो है वो उनकी तरफ से दी गई है। अब इस स्टेटमेंट के आप क्या मायने निकालेंगे? क्या वाकई में वो माफी मांग रहे हैं? क्या वाकई में वो अपोलोजाइज कर रहे हैं? क्या उनको इस बात का दुख है कि उन्होंने गलत कहा? क्या आत्मग्लानि इस बात की उनको है? लेकिन इस स्टेटमेंट से तो ऐसा बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। तो लग रहा है कि केवल हाँ बवाल हुआ तो उसके बाद उन्होंने एक फॉर्मेलिटी के नाम पर माफी मांग ली है। बहरहाल अब आपका क्या कहना है इस मामले पर? क्या यहां पर महराज मलिक ये जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, क्या ये सही है, क्या ये गलत है? क्या यहां पर उन पर एक्शन होना चाहिए? क्या इस तरीके से किसी को आजादी है कि भाग्यों की जो धार्मिक आस्था है, या फिर सेलेक्टिवली आप एक कम्युनिटी को इस तरीके से टारगेट करेंगे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होकर के? क्या ये इनको शोभा देता है? क्या कहना है आप लोगों का इस पर? आपकी क्या राय है? आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें, और बने रहें तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ। धन्यवाद।